नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए अबाउट डेल्टा वेरिएंट। आप अभी सब जगह न्यूज़ में सुन रहे होंगे डेल्टा वेरिएंट। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये डेल्टा वेरिएंट है क्या। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो फर्स्ट वेव में बहुत ही प्रीडोमिनेंट था। फर्स्ट वेव में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन अब जो हम सुन रहे हैं वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, इसका टेक्निकल नाम अगर मुझसे आप पूछें तो इसको टेक्निकली हम कहते हैं B.1.617.2.1। बट अगर आपको समझाने के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा का और भी स्ट्रॉन्गर रूप है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से भी ज़्यादा अटैक करता है। So it's a version which has a huge role to play in the first wave, and this may bring the third wave. The Delta plus version can bring the third wave too. It is highly transmissible क्योंकि इनका क्या है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट होता है। इनका म्यूटेशन रेट इज़ वेरी हाई। जैसे आपने सेकेंड वेव में भी देखा होगा कि द म्यूटेशन रेट ऑफ द कोरोना वायरस वॉज क्वाइट हाई, और दिस डेल्टा प्लस वुड बी इवन हायर। सो इसीलिए जल्दी ट्रांसमिट करेगा और इट कैन लीड टू द थर्ड वेव एज आई सेड। अब इसका सिम्टम्स क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट हिट कर गया है। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले तो ड्राई कफ होगा, डायरिया हो जाएगा, फीवर, हेडेक, डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस है वो आपके लंग्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट भी करेगा। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आपको होते हैं तो आप समझ जाना कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का है, और तुरंत आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाना। इसमें ज़रा सा भी डिले मत करना, क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना आपका ये सीवियर होगा और फिर इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके जहन में ये आ रहा होगा कि हमें इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से कितना डरने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है कि हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जैसे आपने ये सेकेंड वेव में देखा था, जो बीटा वर्जन था इस वायरस का वो कितनी जल्दी म्यूटेट हो रहा था और कितनी जल्दी फैल रहा था। तो इसीलिए ये भी उतनी ही जल्दी, उससे भी हो सकता है ज़्यादा जल्दी फैले और म्यूटेट हो। और म्यूटेशन का मतलब ये भी होता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो वायरस है वो और भी स्ट्रॉन्ग होके आएगा, इसीलिए हमने डेल्टा प्लस इसका नाम दिया गया है। तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये आपको और भी ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा। सेकेंड रीज़न जो है, जो हमें डरने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये सीधा हमारे लंग्स पे जाके सेटल कर जाएगा, हमारे लंग्स सेल्स पे इजीली सेट हो जाएगा और हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। अगर हमारा लंग्स अफेक्ट हो जाएगा तो हमें ब्रेथलेसनेस होगी, हमें सांस लेने की दिक्कत होगी। आपको याद ही होगा पिछले वेव में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत पड़ी थी, तो इसमें भी सेम हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और सेकेंडली अगर आप इस कोरोना में सर्वाइव भी कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एट्सेट्रा, आपको लाइफ लॉन्ग, अगर आपका लंग्स अफेक्ट हो जाता है तो आपको लाइफ लॉन्ग इसमें इश्यूज़ आएंगी, ब्रेथ में इशू आएगी। इसीलिए हो सके तो आप अपने आप को इस वेरिएंट से बचा के रखिए ताकि आपको कोई भी ऐसे इशू ना आए लेटर ऑन। थर्ड थिंग जो हमको इसमें डरने की ज़रूरत ये है, और ये सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको पता हो उसको तो डील करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो है ये वेरिएंट नया है। ये पेंडेमिक एक्चुअली ही बहुत ही नया चीज़ है पूरी दुनिया के लिए, और ये वायरस भी हमारे लिए बहुत ही नया है और हमारे पास इनफ डेटा नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि जो हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं,
जो ये कोवैक्सीन है और जो हमारा कोविशील्ड है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करने में कितना इफ़ेक्टिव है, क्या वो इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डेटा ही नहीं है हमारे पास, हमें पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। अब अगर आपको ये बताऊं कि ये कहाँ कहाँ अभी इंडिया में फैला है, तो बेसिकली ये 3 स्टेट में फैला है। कुछ 40-42 पेशेंट्स इसके डिटेक्ट हुए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र से है, और दूसरा तीसरा जो है वो है केरला और कर्नाटका। तो ये 3 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे कि कुछ 40 से 42 लोग डिटेक्ट हुए हैं। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो जो कंट्रीज़ जहाँ पे कि ये फैला है उसमें मेजरली नेपाल है, पोर्चुगल है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस, यूएस, कनाडा, तुर्की, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी फैल चुका है। अब सबसे अच्छी बात अभी तक ये है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है इंडिया में, तो अभी तक तो हम सेफ़ हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि सरकार इसके लिए कर क्या रही है। तो देखिए, सरकार इस बार थोड़ी बेटर प्रिपेयर्ड है, क्योंकि पिछले सेकेंड वेव में काफ़ी सारी प्रिपरेशंस हो गई थी। फिर भी मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि देखिए, ये पेंडेमिक है और ये जितने वायरसेस हैं ये बहुत नए हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये हमें ये भी नहीं पता है कि ये हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, ज़्यादा म्यूटेट करेगा, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका ज़्यादा होगा, लेकिन कितना तेज़ी से ये फैलेगा उसका प्रेडिक्शन थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत कम है। तो इवन तो सरकार बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके बैठी है, बट अभी ये डिपेंड करता है कि ये वायरस कितना ज़्यादा फैलेगा, कितनी जल्दी फैलेगा, और कैसे कैसे सरकार अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करेगी। तो ये सारा कुछ मिला के ही हम बता पाएंगे कि ये कितना मैनेज हो पाया है। बहरहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि सरकार इसके लिए कर क्या रही है। सबसे पहले तो सरकार जो कर रही है वो ये कर रही है कि जहाँ जहाँ लोगों में पाया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, उनको कंटेन कर रही है, एक कंटेनमेंट जोन बना रही है और सारे पेशेंट्स को उस जगह पे रख रही है ताकि वो बाहर ना जाए, लोगों से मिले ना। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल या भीड़ भाड़ में ऐसे लोग ना जा पाएँ और लोगों को फैला ना पाएँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंटेनमेंट। दूसरा जो वो कर रही है, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, जो TTT का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने बनाया था। सो वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, प्रॉम्प्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन बन रहा है, वैक्सीन एज वेल एज वैक्सीन कवरेज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ये सब चल रहा है। ये सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं ताकि जो सेकेंड वेव में जो अफरा तफरी मची थी और थोड़ा हैंडल करने में जो सिचुएशन इश्यूज आई थी वो आगे ना आने। और जो लास्ट चीज़ जो सरकार कर रही है, जो सरकार की ICMR है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलके ये स्टडी कर रही है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड कितनी इफ़ेक्टिव होगी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए। तो इसके ऊपर शोध चल रहा है, इसके ऊपर स्टडी चल रही है, उससे हमें क्लैरिटी भी आ जाएगी और हमें आंसर भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी दूसरी क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी अवेयरनेस इस वेरिएंट के प्रति जागे और वो भी प्रिकॉशंस ले सकें और अपने आप को इस वेरिएंट से बचा सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।